वर्ग 3 के लिए मध्य प्रदेश स्तरीय पीवाईक्यू आधारित फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे किया जा रहा है। जब एक टेस्ट हमने आयोजन किया, हजारों अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार का टेस्ट पिछले टेस्ट की तुलना में और भी टफ है। इसको लगाने में आपको बहुत मजा आएगा। आप सभी अभ्यर्थी 27 तारीख को तैयार रहिएगा, दिन रविवार को। ये इसको लगाने के बाद जब आप सॉल्यूशंस पढ़ लेंगे तो लगभग आपके वास्तविक परीक्षा में 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मतलब परीक्षा से पहले आपकी असली परीक्षा होने जा रही है। हजारों अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अन्य तक आप इस जानकारी को भेजो ताकि वो भी इसको लगा पाएं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण डाउट पे। उससे पहले इकिगाई है, आप मिरर में मेरे इसको देखोगे तो आपको नाम दिख जाएगा। इकिगाई एक बुक है। कोशिश करना इसको अपने जीवन में जब भी आपको पढ़ना एक बार जरूर पढ़ना। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक थॉट है छोटा सा। एक बुक है इंग्लिश में, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, योर रोड टू सक्सेस, रॉजर फ्रिट्ज ने लिखी हुई है। बहुत शानदार पुस्तक है, प्योर इंग्लिश में है लेकिन बहुत इजी इंग्लिश में लिखी हुई है। एक थॉट बताता हूँ आपको मैं। एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। एटीट्यूड आपका नज़रिया कैसा है, आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को लेंगे हम वन बाय वन। आज के जो प्रश्न हमने लिए हैं बहुत धांसू प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कल की वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आपने तैयारी को लेकर के पूछे, डाउट आपने पूछे। पढ़ाई लिखाई से मतलब है, एक नाम की कमेंट आई है, सर बहुत दुखी हैं, अब तो उम्र बढ़ रही है, शादी कैसे होगी बिना नौकरी के, जवानी तो गई, 25 साल के हो गए। आप ना नेगेटिव बहुत हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। 25 लोग 50 साल के आप युवा नेता देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 25 के हैं और आप अपने आप को एक कैटेगरी में हटा रहे हैं, जबकि आपके अंदर एक अच्छी खासी ऊर्जा है। आप उनसे पूछिए जो आज 30 के हैं, 35 के हैं, वो भी बहुत अच्छी खासी एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी ये नेगेटिविटी बहुत गलत है। आप अभी आपके पास अच्छी खासी उम्र है तैयारी करने के लिए। 2 साल आप अपने आप को दे दो, दुनियादारी को एक तरफ रख दो। यदि कोई से एग्ज़ाम ना निकले ना तो आप मुझसे कहिएगा। आपके दिमाग में बस वही चलना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके इसको अचीव करना है, हो जाएगा। मैरिज क्यों नहीं होगी, आसानी से होगी। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी होगी, ठीक। हाँ, बस ये है कि वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, ये चीज़ हो जाता है, ये वास्तविकता है। नम्रता चौकसी, सर मेरे वर्ग 2 प्री में 114 मार्क्स थे, बहुत अच्छे से मैं एग्ज़ाम की तैयारी की, मॉक में भी अच्छे नंबर आने लगे थे, बट अब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है। मेरा गेस्ट में नाम आ गया, गेस्ट ज्वाइन कर लूँ क्या? पहली बात यह है, आपका स्कोर अच्छा था, आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं थी, आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा था टेस्ट में। गेस्ट में नाम आ गया है, आप गेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और साथ में आप तैयारी भी करिए। कोशिश करिएगा यदि गेस्ट आपको बिल्कुल पास में मिला हुआ है तभी आप उसको ज्वाइन करिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, सक्षम हैं, तो ये ज्वाइन करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको 3 सत्र पूरे करने पड़ेंगे, यानी 3 साल आपको अभी सेवाएं देनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप अतिथि का अनुभव काम आ पाएगा आपका। लेकिन ज्वाइन कर लें तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अतिथि में नाम आना आजकल डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। सबीर खान, इस बार तो ऑनलाइन था तो दिक्कत नहीं हुई। सबीर खान, सर अतिथि शिक्षक में चयन हो गया है, पहले भी 3 साल गया था, उसका भी अनुभव बना हुआ है। अब ये बताएं कि अतिथि ज्वाइन करें या वर्ग 2 की तैयारी करें। लास्ट ईयर भी वर्ग 2 के चक्कर में गेस्ट ज्वाइन नहीं किया था, प्लीज़ रिप्लाई। आप का अतिथि आ गया है, आप पास मिला होगा आपको, आप ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने ऊपर बताया वो आर्थिक रूप वाली कहानी आपके साथ नहीं है, आप बहुत मजबूत हैं और आपका तो वैसे भी अनुभव पूरा हो गया है। अब वर्ग 2 अब बहुत ज़्यादा डिले तो होगी नहीं, ठीक। और यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर पढ़ाई करने में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक। तो आप अच्छे से विचार कर लीजिए। वैसे आपके पास अनुभव है, आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम्स चलती हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए।
अगला वाला प्रश्न है देवयानी चौहान सर, बहुत ही शानदार मोटिवेशन, इस बात में सटीकता है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग रखे हुए हैं वे 100% सेलेक्ट होंगे, नेगेटिव लोगों की तो ऐसे भी कमी नहीं है। सही कहा आपने, चरेवेती मंत्र के लिए बस बढ़ते रहें, यह प्रेरणा आपकी सतत मार्गदर्शन प्रदान करती है। धन्यवाद सर जी। निकिता साहू सर जी, साइंस के लिए बुक सजेस्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी कंप्लीट है, 2-3 बार पढ़ लें। शायद आप 12th तक की बात कर रही होंगी, 10th तक में काम नहीं चलेगा, 12th तक आपको 2-3 बार पढ़ना है। कोर्स कर लिया फिर भी नंबर नहीं आते, 70 तक आते हैं, बस 85+ नंबर आने चाहिए, फिर आते ही नहीं है सर। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आप अभ्यास करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको भी करिए, उससे भी आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। और नीट के मैराथन्स देखिए आप, उससे और फ़ायदा मिलेगा। राजू वरकड़े, सर मेरी उम्र निकलती जा रही है, क्या मैं चयन परीक्षा में बैठ सकता हूं या नहीं? कोविड-19 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हैं, अभी हाई कोर्ट का एक आदेश आया हुआ था, उसमें आयु में छूट देनी पड़ेगी उनको, वर्ग 1 में नहीं दी थी तो केस चला था, और जो एस्पिरेंट्स थे वो केस जीते हैं, तो यहाँ पर भी आयु में छूट देंगे वो। वर्षा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो यूट्यूब पर भर भर के इंस्पिरेशन वीडियोस मिलती रहती हैं, परंतु सर आप इस समय भी हम सबको मोटिवेट कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखती हूँ, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना है। थैंक यू सर जी। मोटिवेशन आपके अंदर खुद होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट कभी नहीं कर सकता। बस जैसे मैंने अभी आपको ये थॉट बताया एटीट्यूड वाला, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन है, बस उसको इसने टच कर लिया, आपकी सच्चाई को इसने टच कर लिया, आपके अंदर खुद नॉलेज भरा हुआ है, वही मोटिवेशन है। बस ये है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आप यदि इतना पॉजिटिव हैं तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। सुमन रघुवंशी, भैया हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूट्यूब से करें या बुक से करें, या सिर्फ PYQ ही पर्याप्त हैं? ओनली PYQ पर्याप्त नहीं है, लेकिन PYQ को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सारे PYQs करने हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए बुक जरूर रखनी है। बुक में क्या होता है, देखिए यूट्यूब पे आप, जैसे हिंदी की बात करूं, आप 1 घंटे में वहाँ पे बहुत कम प्रश्नों को करवाया जाएगा, लेकिन जब आप किताब से करेंगी तो ज़्यादा प्रश्नों को कर लेंगी। तो आप यूट्यूब पर भी कोई सी प्रैक्टिस क्लास चल रही है तो आप 2x की स्पीड में उसको भी देखते रहिएगा। और बुक्स आपके पास होनी चाहिए, खासकर हिंदी के लिए तो बुक्स अनिवार्य है। इट्स रासू, मैं इकिगाई पढ़ रही हूँ, बहुत बहुत शानदार पुस्तक है, आप ज़रूर पढ़िए। जापानी लोगों पर आधारित किताब है, बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। मैंने जब पढ़ा था, मतलब एक है लंबे, इसका टाइटल ही है इकिगाई, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, बहुत शानदार पुस्तक है, ज़रूर पढ़िएगा। सिग्मा, सर अभी तो दिवाली की सफाई में लगे पड़े हैं, जैसे ही पूरा सफाई का काम हो जाए आप बिंदास तैयारी करिएगा, ऐसा नहीं कि आप तैयारी छोड़ दें। वर्षा वर्मा, सर स्कूल में नाम आया था पर बहुत दूर है, पूरा दिन उसी में लग जाएगा, और वर्ग 2 मेंस की तैयारी करनी है तो छोड़ दी है मैंने, सही किया ना? देखिए मैं आर्थिक वाली चीज़ को पहले नंबर रखता हूँ। आप फ्रेश तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 3 सत्र पूरे करने पड़ेंगे, तभी आपको अतिथि का लाभ मिलेगा। और पहली बात है, आपको बहुत दूर मिला हुआ है, तो दूर मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। ठीक। राहुल गौतम, एमपीटेट वर्ग 2 में यदि अतिथि आपको पास मिल रहा है और आर्थिक वाली प्रॉब्लम भी है, और आपको लग रहा है कि अतिथि का मुझे लाभ लेना है, उससे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बनेंगे, तो फिर अतिथि वाले जिनका नाम आया है आप ज्वाइन करिए। ज़रूरी नहीं कि इस बार में ही सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सभी का नहीं होना। 2 लाख लोगों में से जितनी पद आएंगे, मान लीजिए 10,000 पद आएंगे, तो मात्र 10,000 का ही सिलेक्शन होगा, 1,90,000 लोग असफल हो जाएंगे। तो आपको लगे आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस दूर है, बस ये प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आपको आपके व्यक्तिगत स्तर पे जाके सोचना पड़ेगा सभी लोगों को। राहुल गौतम, मैंने एमपीटेट वर्ग 2 प्री में 117 है, लेकिन वैकेंसी कब आई पता नहीं, शायद 10 साल बाद तक आए, करेंगे तो उम्र निकल जाएगी। आपका स्कोर बढ़िया है, आप पॉजिटिव रह के तैयारी करिए, 10 साल में तो कम से कम 2 से 3 बार आप चयन परीक्षा दे लेंगे। ठीक। पूर्वा पंडित, मुझे वर्ग 2 के लिए टेस्ट सीरीज लेना है, लेकिन थोड़ा डाउट है कि मेरा वर्ग 3 क्वालिफाइड है, लेकिन नंबर कम है, तो मैं फिर से वर्ग 3 प्री दूं या फिर वर्ग 2 की प्रिपेयरिंग करूं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना उसके लिए थोड़ा बताएं। वर्ग 3 आपको
आपको बिल्कुल नहीं देखना, आप वर्ग 2 मेंस पे ध्यान दीजिए, वर्ग 3 आप क्वालिफाइड हो, इनफ है ये, ठीक। टेस्ट वगैरह आप प्री का नहीं, आप मेंस का ज्वाइन करिए, आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। ऋतु मालवीय, सर मैंने म्यूजिक से वर्ग 2 3 क्वालिफाइड है, मेरा गेस्ट में भी नाम आया है, मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं? गेस्ट वाली कहानी मैंने आपको बता दी, आपका 2 और 3 म्यूजिक से क्वालिफाइड है। बस ये है, आप टाइम, मैंने देखिए म्यूजिक की वैकेंसी इस बार पहली बार हो रही हैं और आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा नहीं हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। कोशिश करो कि आप शिद्दत के साथ आप म्यूजिक की तैयारी में लगो, अच्छे से कर लो। मुझे विश्वास है कि म्यूजिक वाले, खेलकूद वाले, जो गायन वादन वाले हैं, और मतलब ये सभी कैटेगरी के नृत्य वाले, ये सभी इस बार इनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि सीएम राइज में तो आप लोगों की मतलब निश्चित तौर पे ज़रूरत पड़ेगी, PM3 में भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इस बार सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करो कि आप वर्ग 2 मेंस, वर्ग 3 की जो आप परीक्षाएं होने जा रही हैं मेंस वाली, आपकी म्यूजिक वाली, उस पर पूर्ण रूप से आप डेडिकेट हो जाइए, इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। द रॉक, खेल भर्ती वर्ग 2 मेंस में जनरल का मेरिट क्या रहेगा? देखिए इसे अभी बताना क्लियर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं प्री में आपके काफ़ी कम रहे हैं और आपकी वैकेंसीज भी अच्छी खासी रहेंगी, लेकिन फिर भी कट ऑफ मेरिट कितने पर भी जाए, आप कोशिश करिए 100 नंबर में से आपका मिनिमम 80 नंबर तो आ ही जाए। मतलब कोशिश करना है कि हमारी रैंक लग जाए, मतलब हमें मेरिट पे बिल्कुल निचले क्रम पे नहीं रहना, हमें टॉप से टॉप लेवल पे आना है। अनुराधा जादव, मेरे वर्ग 3 में 2020 वाली भर्ती में EWS से 81 मार्क्स थे, मैं EWS से क्वालिफाइड थी, क्या मैं अब मेंस दे सकती हूँ डायरेक्ट वर्ग 3 का? बिल्कुल आप मेंस दीजिएगा, आप EWS से क्वालिफाइड तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंकज, सर जी मैं जो भी पढ़ता हूँ सब क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आंसर देने में कन्फ्यूज़न हो जाता है, कंफर्म नहीं पता आंसर। आप अपने कंसेप्ट्स को और मजबूत करिए, आप रिवाइज करिए, आप भूल रहे हैं चीज़ों को। अभिमन्यु, सर टेलीग्राम में टेस्ट का लिंक ओपन नहीं होता, टेलीग्राम पे क्यों होगा लिंक जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो आपके एप्लीकेशन पे होते हैं, आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहीं पर आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। 27 तारीख को वर्ग 3 का टेस्ट फ्री आयोजित हो रहा है, हज़ारों अभ्यर्थी लगाएंगे, ये व्यापम का असली पेपर है, उस वाले को सभी को लगाना है। पिछली बार की तुलना में इस बार डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स पीपल्स लोग एग्जाम मतलब ये वाला टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देना, असली वाला मूल्यांकन आपका हो जाएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा और कोशिश करिएगा 1 से 2 मोटिवेशनल बुक्स आपके पास रहनी चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि कभी डीमोटिवेशन फील हो तो इनका एक विचार भी आपका ना माइंड चेंज कर देता है। आप इसको 5 मिनट पढ़ोगे या इस किताब को या इस कोई सी भी मोटिवेशनल किताब को 5 मिनट में आपके अंदर पूरे दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। मोटिवेशनल वीडियो देखोगे 5 मिनट बाद ही भूल जाओगे कि मैंने क्या देखा, क्योंकि आप फिर स्टोरीज देखोगे नेगेटिव कर देगी, लेकिन आप इसको महसूस करके पढ़ोगे तो ये ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, MP महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे।